हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूनिक वन एमसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल रहा है कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा है कंपोजिट स्कूल ग्रांट यानी सीएसजी के लिए। देखिए, सीएसजी एक बहुत सी सामान्य सी ग्रांट है जो हर विद्यालय को प्राप्त होती है राजकीय विद्यालयों में, चाहे वो प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक ही क्यों ना हो। तो सीएसजी जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट है उसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, या इसका जो पैसा होता है विद्यार्थी हित में हम किस प्रकार से खर्च कर सकते हैं, और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण विषय है जिन पर इसका पैसा खर्च किया जाना है, या ऐसा कौन सा कार्य है जो हम इसके अंदर नहीं किया जाना है ताकि हमें ऑडिट के अंदर समस्या का सामना न करना पड़े। तो यहाँ जो हम देखेंगे, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जो है उसके द्वारा जो एसएनए गाइडलाइन, इसकी सीएसजी ग्रांट की गाइडलाइन जारी की जाती है ताकि एसएनए के माध्यम से हम इसको खर्च कर सके। तो इसके संबंध में क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है राजस्थान स्कूल शिक्षा जो परिषद है उसका जो आदेश दिखाया हुआ है, आपको गाइडलाइन दिखाई हुई है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या उसे की फैक्टर्स है जो इस ग्रांट्स के बारे में है और ये क्यों दी जाती है सभी विद्यालय को। तो चलिए आपका डाउट क्लियर करते हैं। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब जितने भी उच्च प्राथमिक है या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय है उन सभी विद्यालयों की शैक्षिक, सह शैक्षिक और साथ में उनकी जो भौतिक आवश्यकता है कि विद्यालय में फर्नीचर की आवश्यकता है, फर्नीचर इसके अंदर अलाउ नहीं होता है वैसे, साथ ही विद्यालय की जैसे कोई आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता है, जैसे विद्यालय में पेयजल कोई स्रोत उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत चाहिए, विद्यालय में छोटी मोटी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो दैनिक जीवन के कामकाज की, जैसे अखबार पढ़ना हो गया, तो ऐसी जो आवश्यकताएं है उनकी पूर्ति हेतु एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन, कोई ऐसा पुराना उपकरण है जिसका प्रतिस्थापन करना अनिवार्य है, टूट फूट की छोटी मोटी मरम्मत है, तो ऐसे उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता प्लान पूर्ति हेतु, विद्यालय में जो स्वच्छता का कार्यक्रम होता है, स्वच्छता एक्शन प्लान होता है, जिसके अंतर्गत साल के अंतर्गत हम 10% राशि उपयोग करते हैं टोटल ग्रांट की। तो विद्यालय में स्वच्छता कैसे बनाई रखनी है, विद्यालय में साबुन चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, या और भी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे विद्यालय में जो शौचालय उन्हें साफ रखना है, तो उन सभी की पूर्ति के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने का प्रावधान है। विद्यार्थी हित में विद्यार्थियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। विद्यार्थियों के हित में क्या करना है, विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य सहभागी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालय की दैनिक या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो ये इसके बारे में एक छोटी सी गाइडलाइन हो गई कि इसका उद्देश्य क्या है। तो हम समझ पा रहे हैं कि सभी जितने भी राजकीय विद्यालय उनको ये प्राप्त हो रही है। साथ में उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों का जो हित है उसमें बढ़ावा देने के लिए, और साथ में विद्यालय की जितनी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए क्या किया गया, सीएसजी ग्रांट प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यह अनुदान डाइस डाटा 2022-23 के अनुसार, ध्यान दीजिए, ये 2024-25 की सीएसजी ग्रांट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि यूडाइस का जो डाटा है 2022-23 का, उसके आधार पर यह ग्रांट विद्यालयों को जारी की जा रही है। कौन सी वाली, 2024-25 की। यूडाइस डाटा 2022-23 के अनुसार राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग, अब देखिए किस किस को देय है, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, केजीवीपी, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों, और साथ में शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों और समाज कल्याण विभाग के अधीन आते हैं, उनको जारी की जाती है। मतलब ऐसे विद्यालय है जो उपरोक्त विद्यालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उनको यह ग्रांट देय है। अब देखिए, इस ग्रांट के अंदर जो वित्तीय प्रावधान है वो किस प्रकार से किया गया है, मतलब किस विद्यालय को कितनी देय होती है। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं, मान लें आपके विद्यालय को 25,000 प्राप्त हो रही है, आप कह रहे हैं हमारे विद्यालय का आवश्यकता है बहुत है, तो ये ग्रांट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कैसे हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने अनिवार्य है। और जैसा कि हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में जो एक मेन चीज़ है वो होती है नामांकन। तो एक्चुअल में आपको बता दूं, आपकी जो ग्रांट है एक्चुअल में नामांकन बेस्ड है। अगर आपका नामांकन बढ़ेगा तो आपको मिलने वाला पैसा भी बढ़ेगा, अगर आपका नामांकन घटेगा तो आपको मिलने वाला पैसा भी घट जाएगा। तो उस हिसाब से ये ग्रांट आपके विद्यालय को आवंटित होती है। तो नामांकन बढ़ाना हमारी राजकीय संस्था का सबसे प्रथम लक्ष्य है, ताकि विद्यालय हित में राशि प्राप्त हो सके और उसका हम समुचित उपयोग कर सके। चलिए नामांकन का देख लेते हैं, ग्रांट किस हिसाब से प्राप्त होती है विद्यालय को। देखिए, आपके सामने सारणी दी गई है। इस सारणी में क्या बताया गया है, ऐसे विद्यालय वित्तीय प्रावधान किस हिसाब से, जिनमें 1 से लेकर 30 तक का नामांकन है, उन्हें 10,000 राशि प्राप्त होगी। साथ में जिनका नामांकन 31 से
31 से लेकर क्या इतना है 100 तक है, उनको राशि प्राप्त होगी 25,000। प्राथमिक जितने भी प्राइमरी विद्यालय होते हैं उनमें जनरल नामांकन 100 तक का ही होता है, इसलिए उनको राशि प्राप्त कितनी होती है 25,000। फिर बाद में बात आती है 101 से 250 तक जिनका नामांकन उनको 50,000, 251 से लेके 1000 तक है उनको 75,000। मतलब 251 अगर एक बार क्रॉस कर लेंगे आप तो 1000 विद्यार्थियों को भी आपको 75,000 ही प्राप्त होगी। तो 251 नामांकन क्रॉस करना आपका लक्ष्य होना चाहिए ताकि आपके विद्यालय को कम से कम 75,000 रुपये तो आसानी से मिल सके। और यदि किसी विद्यालय कोई ऐसा नोडल विद्यालय है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है या वहाँ का जो शैक्षणिक स्टाफ है साथ में आसपास का जो एरिया है वो ऐसा है कि बच्चों की संख्या आसानी से हो जाती है और जो विद्यालय है वो अपने टारगेट को पूरा करने में अचीव करने में सफल रहता है, तो ऐसी कंडीशन में 1000 से ऊपर होने के बाद में 1 लाख रुपए की ग्रांट आपके विद्यालय को प्राप्त होती है। अब देखिए साथ में इसमें कॉलम दिया गया है इंक्लूडिंग एटलीस्ट RS 1000 फॉर स्वच्छता एक्शन प्लान, ऐसे सब में अलग अलग है। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे आपको जितनी भी ग्रांट मिल रही है उसका कम से कम 10% स्वच्छता पे ही खर्च होना अनिवार्य है। ये इस गाइडलाइन का क्या है प्रावधान है। अगर आपके विद्यालय को 25,000 मिल रही है तो कम से कम 10% 2,500 रुपये स्वच्छता हेतु उपयोग होना अनिवार्य है। आप जब भी ऑडिट में जाते हैं तो सबसे पहले यही काउंटिंग की जाती है कि आपने जैसे 75,000 आपको ग्रांट प्राप्त हुई है तो कम से कम 7,500 रुपये आपका जो स्वच्छता का कार्य है उस पर खर्च हुए है या नहीं हुए है। तो सबसे पहले यही जो चीज़ है वो चेक की जाती है वहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, नोट दिया गया है। यहाँ बाद में लिस्ट जारी कर दी जाएगी और इसमें कह रहा है साथ में मर्ज हुए जो विद्यालय और शून्य नामांकन वाले जो विद्यालय हैं उनको ये अनुदान देय नहीं होगा। ऐसे विद्यालय जिनमें नामांकन ही नहीं है उनको राशि क्यों देय होगी, क्योंकि उनमें नामांकन है ही नहीं तो राशि क्यों मिलेगी। और साथ में ऐसे विद्यालय जो किसी बड़े विद्यालय में मर्ज हो गए हैं तो जिस विद्यालय में मर्ज हुए हैं उस विद्यालय को ही राशि देय है, उस विद्यालय जो मर्ज हो रहा है मर्ज होने वाले विद्यालय को राशि देय नहीं है। अब देखिए कार्य प्रक्रिया के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, आप नोट पढ़ लीजिए एक बार में इसकी कार्य प्रक्रिया के बारे में कि क्या क्या बताया गया है। इसमें क्या करना है, सर्वप्रथम जो विद्यालय में संचालित SMC SDMC होती है उसको क्या करना है, विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करना है और एक लिखित प्रस्ताव प्राप्त कर लेना है। जब भी SMC SDMC की बैठक होती है तो क्या करना है, आपको वित्त वर्ष के शुरुआत में ही या सेशन की शुरुआत में ही आपको क्या करना है, बैठक आयोजित करनी है और साथ में प्रस्ताव ले लेना है कि विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताएं क्या है, उसके बारे में उनका चिन्हीकरण कर लेना है। दूसरे पॉइंट में भी यही बताया गया है कि एक वित्तीय हम एक स्ट्रक्चर निकालेंगे, कितना पैसा कहाँ खर्च करेंगे हम। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको खर्च करने के लिए सबसे पहले एक विद्यालय में एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्रय समिति। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं रहता है क्रय समिति में एक्चुअल मेंबर्स कौन होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, चीज़ों को खरीदने के लिए जो क्रय समिति बनेगी आपके विद्यालय में, जो क्रय समिति बनेगी CSG ग्रांट के लिए, इसमें क्या करना है, SDMC SMC और SDMC के जो 4 सदस्यों की क्रय समिति बनेगी। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालय है उनमें SDMC होती है और छोटे विद्यालय में SMC होती है। तो देखिए क्या करना है, 4 सदस्यों की क्रय समिति बनानी है जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य होंगे। ऐसा कई जगह होता है कि हम कह देते हैं कि विद्यालय में जो हमारे प्रधानाचार्य जी है और साथ में जो बजट का काम संभालते हैं जो हमारे कनिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक जी होते हैं तो उनको क्रय समिति का मेंबर बना दिया जाता है। जबकि कनिष्ठ सहायक वरिष्ठ सहायक इसका मेंबर नहीं होगा, वह केवल खरीदने के लिए उत्तरदायी होगा। साथ में इस बारे में जो सुझाव होंगे उसके लिए 2 अभिभावक सदस्य होंगे और साथ में क्रय समिति में एक कौन होगा, 2 अभिभावक होंगे, साथ में 4 सदस्यों क्रय समिति में एक अध्यक्ष और एक सचिव होगा, जिसमें एक प्रिंसिपल होगा और एक साथ में जिसको हमने बनाया है विद्यालय के लिए उत्तरदायी एक वो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 4 सदस्यों क्रय समिति बना देनी है हमें। क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता जो है आपकी उच्च स्तर की होनी चाहिए। साथ में सामग्री का जो क्रय करना है उसके बाद में आपको इसको रोकड़ बही या जो भी आपका स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें आपको यथावत रूप से इसकी एंट्री की जानी है, कितना सामान प्राप्त हुआ है, कितना खर्च हो रहा है। और अगले सेशन में जो है जब आप देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार कितना चीज़ें खर्च हो चुकी है और कितने खरीदी जानी है। तो ये सामान्य इसके दिशा निर्देश हैं। लास्ट में क्या होता है, आपको इसका जो राशि खर्च करने के बाद उसका जो उपयोगिता प्रमाण पत्र होता है जिसे शॉर्ट में हम यूसी बेचते हैं। तो जो यूसी हम बेचते हैं वो क्या होता है अक्सर कि हमने जो खर्च किया वो कहाँ कहाँ किया, किस किस चीज़ों में किया, तो वो होता है इसकी यूसी। तो यूसी जो क्या होती है अंत में कार्यालय को प्रेषित की जानी है, ये वर्ष के लास्ट की बात है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो ग्रांट है विद्यालय स्तर पर इसको किस प्रकार से खर्च किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं।
अब देख लीजिए यहाँ मेन पॉइंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विद्यालय स्तर पर इस ग्रांट को किस किस चीज़ों में खर्च किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस कार्य के उपयोग किया जा सकता है इसको। यहाँ देखिए आप नोट कर कराता हूँ मैं आपको। विद्यालय में दरी पट्टी या दरी के लिए, आप दरी पट्टी या दरी खरीदने के लिए कर सकते हैं। आपके विद्यालय में जो वर्ष भर में जो परीक्षाएं होती है उस परीक्षा के संबंधी स्टेशनरी खरीदने के लिए कर सकते हैं। साथ में क्या होता है, पेयजल व्यवस्था या विद्युत व्यय या पंखा। आप विद्यार्थियों के लिए ऐसा कमरा जिसमें पंखे की व्यवस्था नहीं है, आप पंखा खरीदने के लिए, साथ में पेयजल व्यवस्था के लिए और विद्युत व्यय। आप जानते हैं एसएनए पे इस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे कर रहे हैं उसका भुगतान कहाँ से लें। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान सीएसजी में से ही कटौती किया जाना है और उसकी पूर्ति एसएनए के माध्यम से संबंधित इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भुगतान करके प्रमाणित कर दी जानी है, या कोई भी जो विद्यालय में शिक्षक है वह अपने स्वयं के अकाउंट में लेकर के और साथ में उसका भुगतान कर सकता है वाउचर के द्वारा। अगला है इंटरनेट संबंधी कार्य। यदि आपके विद्यालय में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है और साथ में उसका बिल आता है तो उसके भुगतान के लिए भी क्या है, सीएसजी ग्रांट खर्च कर सकते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन, खेल सामग्री और साथ में उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण। ये चीज़ें जो जनरल है, प्रतियोगिता के छोटी मोटी प्रतियोगिता है जो आप खुद के स्तर पर आयोजित करवा रहे हैं उनके आयोजन के लिए, साथ में खेल सामग्री छोटी मोटी और उपलब्धि प्रमाण पत्र मुद्रण के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी इस चीज़ के लिए मैं स्पेशली आपको बता दूं, ऐसे विद्यालय जिनमें स्पोर्ट्स ग्रांट प्राप्त हो रही है और साथ में किशोरी मेला ऐसी कई गतिविधियां हो रही है उनको सीएसजी में खर्च करने की आवश्यकता नहीं है इस चीज़ के लिए। साथ में श्यामपट्ट मरम्मत, आपका जो विद्यालय में ब्लैक बोर्ड होता है या आजकल तो व्हाइट बोर्ड भी यूज होता है मार्कर वाला, या विद्यालय में पेंट होता है और साथ में ग्रीन बोर्ड या जो आपका दर्पण है, शीशा है और कार्मिकों का फोटोयुक्त जो विवरण बनता है कि कितने विद्यालय में कितने कर्मचारी है, उनमें उनकी डिटेल्स पूरी होती है संस्थापन सूचना टाइप में, तो उसके लिए भी सीएसजी का उपयोग किया जा सकता है उनका वो बनवाने के लिए, प्रिंट आउट बनवाने के लिए। साथ में प्रयोगशाला के जो उपकरण है उन उपकरणों के रखरखाव के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए जो प्रयोगशाला होगी वो किस में होगी, उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो उन विद्यालयों में प्रयोगशाला के संबंधी जो उपकरण हैं उनके रखरखाव और मरम्मत हेतु भी क्या किया जा सकता है, इस ग्रांट का उपयोग किया जा सकता है। साथ में इसमें बताया गया कि अन्य अप्रयोज्य सामग्री जैसे झाड़ू हो गई, मटका हो गई, बाल्टी हो गई, मग हो गई, ये चीज़ें जनरली किस में आ रही है, स्वच्छता में। तो इन चीज़ों के लिए जो आप खर्च करोगे वो किस में आ जाएगा, स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत। साथ में क्या है यहाँ पे, चौक और डस्टर जो अनिवार्य है पढ़ाने के लिए। एक दैनिक समाचार पत्र, आप ध्यान दीजिए चाहे आप प्राथमिक विद्यालय है, चाहे आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय है, चाहे माध्यमिक है, चाहे उच्च माध्यमिक है, विद्यालय में एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाना अनिवार्य है। और यह समाचार पत्र आपको सीएसजी ग्रांट के थ्रू मंगवाना है और इसके लिए कोई भी विद्यालय मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बच्चों के लिए एक समाचार पत्र मंगवाना अनिवार्य है। शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग, जो टीएलएम सामग्री होती है उसके लिए उपयोग ले सकते हैं। जो बड़े विद्यालय उनमें टीएलएम की ग्रांट आती है, जैसे जिन विद्यालयों में सीआरसी आती है उनमें टीएलएम ग्रांट अलग से आती है। तो जिन विद्यालयों में टीएलएम ग्रांट नहीं आती है, प्राथमिक विद्यालय हो गए, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गए, या कुछ ऐसे उच्च माध्यमिक हो गए जो जनरल विद्यालय है जिनमें जो पीओ में नहीं है, पीओ जिनका पीओ नहीं होता है, जो स्वतंत्र है, तो उनके लिए शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च, अब देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि सभी पॉइंट हमें पता होते हैं, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स के लिए भी क्या होता है, जो आपकी सीएसजी ग्रांट है उसको खर्च किया जा सकता है। छात्र हित में ऐसा कोई भी खर्च हो गया जो बच्चों के हित में ही है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, आपकी जो सीएसजी ग्रांट है उसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए अग्निशमन यंत्र के सिलेंडर में गैस भरवाने हेतु ये बहुत रेयरली यूज होता है। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रेफर किए गए विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया, ये भी बहुत रेयर होता है। वार्षिक टूट फूट मरम्मत व सौंदर्य विद्यालय भवन, शौचालय, मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं, वार्षिक टूट फूट मरम्मत के लिए और साथ में सौंदर्य मतलब विद्यालय को फिनिशिंग करने के लिए उसके जो अनेक चीज़ें हैं जैसे शौचालय वगैरह हो गए और विद्यालय भवन हो गया, तो उनके रखरखाव के लिए भी इसका उपयोग किया जाना जरूरी है। साथ में विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु, ऐसे उपकरण जो विद्यालय में अक्रियाशील है जिनका कोई यूज नहीं है अब, तो उनके प्रतिस्थापन हेतु भी क्या कहता है, सीएसजी ग्रांट का उपयोग हमें द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये जो इधर वाले सभी पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं और साथ में ये जो पॉइंट भी है सारे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन सभी कार्यों में हम सीएसजी ग्रांट का उपयोग जो है हम कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि सीएसजी ग्रांट में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास में आता है स्वच्छता एक्शन प्लान। 4 नंबर का जो पॉइंट है आपका कौन सा है, स्वच्छता एक्शन प्लान। स्वच्छता एक्शन प्लान क्या है, देखिए
स्वच्छता एक्शन प्लान के अंदर क्या है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट में कम से कम 10% राशि, जैसा कि मैंने कहा कितना, कम से कम 10% राशि, कम से कम 10% राशि का क्या करना है हमारे को द्वारा इसके अंदर उपयोग किया जाना है सीएसजी ग्रांट के लिए एक्शन प्लान के अंतर्गत। अब देखिए इसमें क्या क्या कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालय के शौचालय या मूत्रालयों के नियमित उपयोग एवं रख रखाव हेतु, साथ में शौचालय या मूत्रालयों की साफ सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री तथा ब्रश, एसिड, टॉयलेट क्लीनर इत्यादि क्रय करने के लिए, शौचालय मूत्रालय की माइनर रिपेयर करने के लिए, साथ में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रख रखवाने के लिए, और साथ में बालिका शौचालय के साथ में डिस्पेंसर एवं इंसिनेटर रिपेयर के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की उपलब्धता, और साथ में बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु कक्षों में विद्यालय परिसर में रखने के लिए कचरा पात्र क्रय या तैयार करने हेतु, साथ में पेयजल स्रोत की रिपेयरिंग करवाने के लिए, और साथ में सैनिटाइजर या साबुन खरीदने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये आपके किस में है, आपके स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत उपयोग की जा रही है। ये सभी चीज़ें स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत उपयोग की जानी है। ये सभी कार्य वो है जो स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत आप कर सकते हैं, और आपको जितनी ग्रांट प्राप्त हुई है उसकी कम से कम 10% राशि आपको खर्च करनी ही है विद्यार्थी हित में स्वच्छता के लिए। अब देखिए हम आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ स्पेशल नोट दिया गया है। उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अति आवश्यक होने पर परिषद की पूर्वानुमति से राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। ये पॉइंट आ गया। अ कंपोजिट स्कूल ग्रांट जो है उसकी राशि का उपयोग किन कार्यों में नहीं किया जा सकेगा, ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये देख लीजिए आप। देखिए पहला पॉइंट क्या है, फर्नीचर क्रय हेतु। जैसा मैंने पहले ही बताया था, विद्यालय में आप फर्नीचर क्रय नहीं कर सकते सीएसजी से। फर्नीचर क्रय हेतु छात्र, अब किस किस के लिए, बच्चों के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष के लिए, और साथ में स्टाफ रूम हेतु फर्नीचर क्रय नहीं किया जा सकेगा। जलपान, आप कह देंगे कि विद्यार्थियों के हित में हमने जलपान करवा दिया, लेकिन जलपान भी इसके अंदर नहीं आएगा। जो आपका नाश्ता होता है वो इसके अंदर नहीं आता है। किसी भी प्रकार के उत्सव मनाना या उत्सव आयोजन के लिए जो भी फोटो खिंचवा रहे हैं विद्यालय द्वारा, उनके लिए भी इस ग्रांट का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये जो कार्य है या तो जो विद्यालय है वो स्वयं के खर्चे पे या फिर जो है भामाशाहों के सहयोग से कर सकेगा। अब देखिए ध्यान देने योग्य जो बिंदु आ जाते हैं आगे हमारे, इनको एक बार आप रीड कर सकते हैं। वैसे ये कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें केवल बताया गया कि आपको सामग्री जो क्रय करनी है वो कैसे करनी है, और महीने के हिसाब से किस प्रकार से कितनी राशि क्रय कर लेनी है आपको। तो मुख्य जो हमारी गाइडलाइन थी, वो जो गाइडलाइन थी वो ऊपर तक ही आ गई थी कि सीएसजी जो ग्रांट है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाना है, किन कार्यों के लिए किया जाना है। और ऊपर जो ये पॉइंट थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि इस ग्रांट का उपयोग किन कार्यों के लिए नहीं किया जाना है। ये सभी पॉइंट थे वो कि इन कार्यों के लिए इस राशि का उपयोग नहीं किया जाना है। और साथ में इसका वित्त का नियम आ गए हैं जो कार्यालय के महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से करना है, क्या करना है, कब खर्च करना है। तो ये आपके काम की बात नहीं है। बाकी जो साथी एसएनए या फिर आईएफएमएस या फिर कार्यालय बाहर देखते हैं वो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाद में क्या होता है, इसमें आगे जाके हम देखते हैं तो इसके अंदर सभी के लिए जो दायित्व वगैरह आ जाते हैं, ये हम पूरा बाद में रीड कर लीजिएगा। तो ये जो थे हमारे सीएसजी ग्रांट की क्या थी, हमारे पास में गाइडलाइन थी, और ये इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र के फॉर्मेट है, किस प्रकार से उपयोगिता प्रमाण पत्र एक्सेट्रा तैयार करना है, लास्ट में भेजना है। तो इस प्रकार जो आपकी सीएसजी ग्रांट है वो ये बताती है कि आपके विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति आपको किस प्रकार से की जानी है, और साथ में इस ग्रांट का विद्यालय के लिए क्रय करने में या विद्यार्थी हित में या विद्यार्थी की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किस प्रकार इसका क्या है उपयोग अपेक्षित है। इस जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है कि सीएसजी जो ग्रांट है उसको किस प्रकार से खर्च किया जाना है, साथ में किन किन चीज़ों में खर्च किया जाना है, आपको कितनी राशि प्राप्त होने वाली है। तो उम्मीद है 2 चीज़ों पे आपने पॉइंट नोट किया होगा। पहली जो चीज़ है, पहली चीज़ आपके सामने क्या है, पहली जो चीज़ है वो आपके सामने क्या है, आपके सामने वो है नामांकन। आपको विद्यालय की क्या करना है, नामांकन के ऊपर ध्यान देना है। जितना आपका विद्यालय का नामांकन होगा उतनी ही आपकी सीएसजी जो ग्रांट उसकी राशि बढ़ती जाएगी। दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या आता है, दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है कि आपकी जो सीएसजी ग्रांट है, दूसरा पॉइंट आपके सामने क्या आता है कि आपकी जो सीएसजी ग्रांट है उसका कम से कम 10% किसके लिए यूज होगा, आपका कम से कम 10% स्वच्छता के लिए। इसके लिए स्वच्छता के लिए।
तो कम से कम आपको 10% जो राशि है वो स्वच्छता के लिए खर्च करनी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने CSG ग्रांट की पूरी कार्यवाही और किस प्रकार से इसके क्या नियम है, क्या गाइडलाइन है, किन किन कार्यों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सभी चर्चा कर ली है। मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में किसी नई गाइडलाइन या किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए उन साथियों के साथ में, उन विद्यालयों के साथ में जो अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको पता नहीं रहता है किस प्रकार से CSG ग्रांट का उपयोग किया जा सकता है और किन कार्यों को नहीं किया जाना है, किन कार्यों के लिए, जिनके चक्कर में उनको कई बार ऑडिट में समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो CSG ग्रांट की जो 2024-25 की इस वित्तीय वर्ष की जो गाइडलाइन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आवश्यक रूप से ही मिल जाएगी। आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा वहाँ जाके आप क्लिक करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मिलूंगा मैं नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।